बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 65 चैप्टर 4 में ये डेफिनेशन है दो। कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क और दूसरी है रोबोट। रोबोट के हवाले से पहले भी आप थोड़ा सा उसमें CAM में या यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि ऑटोमेटिक मशीनरी को हम कहते हैं रोबोट। जिसको हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस को। पहली है कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क। कंप्यूटर वही काम परफॉर्म करता है जो हम उसे बताते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे, अगर हम सही इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर सही उसको फॉलो करेगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन इनकरेक्ट देंगे या उसका सीक्वेंस गलत देंगे या प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा। तो कंप्यूटर ने खुद से कोई डिसाइड नहीं करता, खुद से कोई फैसला नहीं करता। इसमें अगर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी जिसमें कंडीशंस हम पहले से फीड कर देते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये एक्शन परफॉर्म करे, इस तरह की सिचुएशन हो तो ये एक्शन परफॉर्म करे। तो हम हज़ार या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की मदद से, ताकि कंप्यूटर उस तरह रिएक्ट करे। जैसे रोबोट्स वगैरह में होता है कि पहले से आप कंडीशंस अब फीड कर देते हैं, जैसे रोबोट कोई चल रहे होते हैं तो उसके हवाले से बाद में बात करते हैं। तो ऐसी कंप्यूटर ने वही एक्शन परफॉर्म करना होता है जो उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, खुद से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। कंप्यूटर को यूज़ करने का जो बेनिफिट्स हैं मुख्तलिफ हवाले से हम पहले पढ़ चुके हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एट होम, इन बिजनेस, इन एयरलाइन, वेदर फोरकास्टिंग, शॉपिंग, ये मुख्तलिफ उसमें। तो इसमें कंप्यूटर द मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाई इट सेल्फ। ये खुद से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वही परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन गिवन डाटा एंड जनरेट्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र। मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और यूज़र के लिए ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल होती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क। रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, क्या रीजंस हैं कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि इंसानी हाथ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उसकी बजाय कंप्यूटर को हम क्यों प्रेफर करते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है पॉइंट, कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स। कंप्यूटर कोई भी काम है वो जल्दी से परफॉर्म करता है। जैसे कैलकुलेशन है, तो अगर कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं या 200 मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर आपको कहा जाए कि इनका टोटल कर दें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा कि अगर आप ख़ुद से ज़ुबानी उसको टोटल करते हैं, या फिर अगर कैलकुलेटर से भी करते हैं तो भी खासा टाइम लगेगा। जबकि कंप्यूटर पर अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एक्सेल की शीट में वो वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके बाद जस्ट आप एक फार्मूला लगाकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे टोटल आ जाएगा, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। इसी तरह कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी वो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इंतहाई स्पीड से वो परफॉर्म होगा, जो कि इंसानी हाथ अगर उसको बना रहे होंगे या उसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो खासा डिले होगा, खासा टाइम लगेगा। दूसरे इसमें जो फीचर है वो क्या है कि कंप्यूटर नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। इंसान की जो फितरत है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ देर काम करने के बाद इंसान में थकावट के आसार आ जाते हैं। कुछ और टाइम वो ज़्यादा वर्क करे तो और ज़्यादा थकावट होने लग जाती है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उसमें वो काम नहीं कर पाता। उसको रेस्ट की दरमियान में ज़रूरत है, यानी इंसान 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे तक, 12 घंटे तक काम कर सकता है। उसके बाद उसने सोना है, रेस्ट करना है, फिर वो आगे फ्रेश होगा, फिर आगे काम कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर्स जो बने हैं, ये मशीन, कंप्यूटर मशीन जो बनी है, ये राउंड द क्लॉक काम करने के लिए है, राउंड द क्लॉक वर्क करने के लिए। इसको दरमियान में कोई रेस्ट नहीं ज़रूरी। जैसे आम रूटीन में घरों में ये कंसेप्ट एक पाया जाता है कि कंप्यूटर अगर काफ़ी देर से चल रहा है तो ये कहा जाता है कि अब इसको बंद कर दिया जाए ताकि कहीं ये गर्म ना हो गया हो या उसको कोई रेस्ट की ज़रूरत होगी वरना ख़राब हो जाएगा।
तो कंप्यूटर को एक रूम टेम्परेचर अगर एक प्रॉपर अगर है, बेहतर अगर टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो भले ये सारा दिन रात चलता रहे, महीनों मुसलसल चलता रहे, तो इसको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी की मिसाल आप सिंपल आप ये देख लें कि कंप्यूटर की मिसाल सेम इसी तरह है जिस तरह मोबाइल है आपके पास। तो सेल फ़ोन को आप 24 आवर्स यूज़ करते हैं, उसमें दरमियान में ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि इसको आप बंद करके रख दें क्योंकि ये हीट अप हो गया होगा या काफ़ी देर से हम इसको चला रहे हैं तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको बंद करके रख दें, तो ऐसा नहीं होता। तो ये डिवाइसेस जो बनी हैं ये राउंड द क्लॉक चलने के लिए हैं, इसको दरमियान में कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो मशीनरी लगी हुई होती है वो राउंड द क्लॉक चलती है, 24 आवर्स चलती हैं। लेकिन जो इंसान उसमें काम कर रहे होते हैं उनकी 3 शिफ्टें 8-8 घंटे की वो लगाई होती हैं। हर शिफ्ट के बाद आदमी चेंज हो जाते हैं, जबकि मशीनरी वही काम कर रही होती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन। एक तो ये होता है कि जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक काम हो वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसे रोबोटिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है। फायर ब्रिगेड में अगर आप देखें तो आजकल ये भी है कि डिफरेंट रोबोट बनाकर उनको उनके साथ जो पानी के पाइप हैं वो साथ अटैच कर दिए जाते हैं। रिमोट कंट्रोल वो डिवाइसेस जो हैं, जैसे अगर किसी ऑयल टैंकर है या कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी है या कोई ऐसा है बिल्डिंग है जहाँ पर ये एक अगर कंसेप्ट है कि अगर प्रॉपरली आग ना बुझाई गई तो उसमें आग लग सकती है या उसमें और ज़्यादा कोई डिज़ास्टर हो सकता है। तो उसके लिए अगर आग बुझाने के लिए इंसान अगर करीब जाए तो वो ब्लास्ट हो जाए या उससे इंसानी जान का भी नुकसान हो सकता है। जबकि रोबोट्स का ये है कि उन पाइप्स को रोबोट्स की मदद से आगे तक भेजा जाता है, वहाँ पर वो आसानी से, अगर रोबोट ख़राब भी हो जाए तो दोबारा से नया बनाया जा सकता है, मशीन है। तो ऐसे टास्क जहाँ पर जैसे रेडियो एक्टिव एरियाज़ हैं, स्पेस है, या और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इंसानी जान को ख़तरा हो, वहाँ पर जो है वो रोबोटिक मशीन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं या वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो ये कि कंप्यूटर में ह्यूज अमाउंट में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट में। जैसे पर्सनल कंप्यूटर में भी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट में भी उसमें टेराबाइट में हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं कि 1000 GB अगर हो तो वो 1 टेराबाइट बनता है। तो उसमें कोई टेराबाइट तक उसमें हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑडियो, बाकी सॉफ्टवेयर्स, डाटा फाइल, बाकी उसमें मुख्तलिफ आप रख सकते हैं। ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि डाटा को आप कितनी बार प्ले करते हैं। इसके अगेंस्ट जैसे कोई वीडियो है तो वो आपने स्टोर की हुई है तो आप 100 टाइम्स 1000 टाइम्स उसको आप बार बार प्ले करें तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एज इट इज़ मौजूद रहेगी। जबकि जब पहले ये डाटा जो वीडियो डाटा है या ऑडियो डाटा कैसेट्स वगैरह पर स्टोर किया जाता, तो किसी भी वीडियो कैसेट को अगर आप बार बार चलाएंगे तो उसकी जो रील है उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी। सीडी है तो उस पर भी स्क्रैच पड़ने के चांस होते हैं, वो भी ख़राब होने के चांस। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में या बाकी जो मुख्तलिफ मेमोरीज़ हैं उनमें डाटा प्रॉब्लम आने के कोई चांस नहीं होते, तो वो हाथ से स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर नेवर लूज़ और मिसप्लेस द स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो डाटा आपने जहाँ स्टोर रखा है कंप्यूटर ने वहीं ही उसको स्टोर रखना है और बार बार हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, वो उसको लूज़ नहीं करेगा, करप्ट नहीं करेगा, अनलेस कि कोई उसमें वायरस का अटैक हो, अदरवाइज़ कोई डाटा का लॉस नहीं होता। और इसमें डाटा जो है जब भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमें तो भूल सकता है कि अगर हम कहें कि हमने डाटा एक रखा था, पता नहीं किस फोल्डर में रखा था, किस ड्राइव में रखा था, तो हम भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वहीं पर ही वो मौजूद रहेगा, वो उसको मिसप्लेस नहीं करेगा। कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हैं, ख़ासतौर पर जो आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जैसे, तो ये डिजिटल कंप्यूटर में रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है 100%। इसमें कोई चांस नहीं होता कि भाई रिज़ल्ट गलत आए या एरर आए। एरर के चांसेस होंगे, लेकिन
वो ह्यूमन मिस्टेक या प्रोग्राम की मिस्टेक या इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस है उसकी मिस्टेक हो सकती है, जिस वजह से जो है आउटपुट गलत हो। जैसे एक कंसेप्ट एक लिया जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसका रिज़ल्ट भी गलत आएगा, लेकिन अगर करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो किसी भी सूरत उसका इनकरेक्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सही रिज़ल्ट आएगा। और ये मुसलसल काम करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, उसमें कोई दरमियान में प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 10 दफ़ा आपने कोई भी कैलकुलेशन की है तो उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आ जाए। तो उसमें जो आपने कैलकुलेशन की, एक कैलकुलेशन को आप 100 टाइम्स भी अगर परफॉर्म करेंगे तो वो सेम ही रिज़ल्ट होगा। तो कंप्यूटर ने हमारी लाइफ जो है वो एक तो आसान बना दी है, और जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो उसमें आसानी से हो सकते हैं। सेकंड उसमें आ जाता है रोबोट्स। रोबोट्स कहा जाता है ऑटोमेटिक मशीन्स को, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मशीन्स। ये इंसानी शक्ल में भी हो सकती हैं। उसके अलावा ये मशीन्स मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे कार्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स वगैरह बनाने के लिए जो रोबोटिक मशीन्स यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स को फिट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनरी है, तो वो सारी रोबोट्स होती हैं। आम रूटीन में तो रोबोट का कंसेप्ट हमारे जहन में आता है कि कोई इंसान नुमा एक शक्ल में या किसी एनिमल की शक्ल में कोई रोबोट हो जो चल फिर रहा हो। तो सिर्फ वो नहीं होते, बल्कि बाकी जो मशीनरी यूज़ हो रही होती है जो ऑटोमेटिक, वो सारी रोबोटिक मशीनरी कहलाती है। रोबोट असल में ये होता है कि इसमें प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट के जो मेथड हैं वो उसमें परफॉर्म कराने के लिए सारी वो इंस्ट्रक्शन पहले से उसके मेमोरी में स्टोर कर दी जाती हैं। उसकी रोम चिप में वो तमाम इंस्ट्रक्शन, वो तमाम कंडीशंस, जैसे अगर कोई रोबोट चल रहा है तो उसमें सामने अगर कोई हर्डल आ जाती है तो वो उससे हटकर किसी और डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह असल में ये सारी कंडीशंस और मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि रोबोट में कोई आंखें थोड़ी हैं कि वो देख पाए और हमारी तरह उसमें चल फिर सके। तो उसमें आंखों की बजाय उसमें कैमरास लगाए जाते हैं या मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए जाते हैं, कि जो सेंसर आगे रेज़ फायर कर रहे होते हैं मुसलसल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो वो रेज़ उससे टकरा कर जैसे रिटर्न होती है तो उसको फील हो जाता है कि जैसे सामने कोई चीज़ है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने टर्न करना है राइट, लेफ़्ट या किस डायरेक्शन में वो टर्न करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले से उसमें स्टोर की जाती हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ रोबोटिक मशीन्स जो हैं जो बनाई जाती हैं। रोबोट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। रोबोट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस। हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशन में यूज़ की जाती हैं। दे आर यूजिंग इन असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग कार। जैसे कार्स को पेंट करना है तो आम रूटीन में अगर इंसानी हाथ उसको पेंट करेंगे तो कहीं से पेंट और कहीं से ज़्यादा होगा पेंट, कहीं से कम होगा, उसका कलर में फ़र्क आ सकता है, डार्कनेस में फ़र्क आ सकता है। तो वो पेंट अगर इंसानी हाथ करेंगे तो उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड मशीनरी कर रही होगी, रोबोटिक मशीनरी कर रही होगी, तो उसमें हर गाड़ी के पेंट में कलर में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट पेंटिंग होगी। दे आल्सो यूज टू कैरी आउट मेंटेनेंस ऑफ हाई टेंशन पावर केबल्स। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी जो वायर्स होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही होती हैं, हाई टेंशन 11,000 वोल्ट जिसमें से हो रहा है, तो उसकी अगर मेंटेनेंस करनी हो तो इंसानी हाथ अगर करेंगे तो वो खासा मुश्किल भी हो सकता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोके बगैर अगर आपने किसी भी कंपोनेंट, किसी पार्ट की अगर मेंटेनेंस करनी हो तो वो आप आसानी से रोबोटिक मशीनरी की मदद से कर सकते हैं। बल्कि आजकल तो ऐसी रोबोटिक मशीनरी है जिससे ऑपरेट भी किया जा रहा होता है कि एक डॉक्टर किसी और शहर में बैठकर दूसरे शहर में ऑपरेट कर रहा होता है। कि एक शहर में, जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लाहौर का या कराची का कोई डॉक्टर है तो एक रोबोटिक मशीन यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में लगाई हुई हो, वो आदमी, वो डॉक्टर अपने शहर में, अपने घर में या अपने ऑफिस में उसने एक रोबोटिक मशीन लगाई हुई हो, उसके वो आर्म्स बने होंगे, वो उसको लाइव जो है वो यहाँ पर कैमराज से उस ऑपरेशन थिएटर में देखकर उस रोबोटिक मशीन की मदद से उसको कंट्रोल कर रहा होता है रिमोट से वहाँ से, और वहीं से उसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो इस तरह भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जिससे आसानी से हो सकते हैं। टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स हैं, जैसे
ये पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, वहाँ पर ब्लड या बाकी वो उसमें टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि इंसान में कौन सी डिज़ीज़ है या मुख्तलिफ उसमें। सेटेलाइट में या डिफ्यूज़ करना बॉम्ब को उसमें यूज़ किए जाते हैं इन रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। दे आर यूज्ड इन सिचुएशन विच आर टू डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। वहाँ पर काम करने के लिए ये सूटेबल है जहाँ पर इंसान जो है उसके लिए ख़तरा हो। रेपिटेटिव एंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंटिन्यूसली, कोई भी प्रोसेस है वो बार बार परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी ये रोबोटिक मशीन यूज़ की जाती हैं। रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, और इस जहाँ पर एक्यूरेसी बिल्कुल हाई लेवल पर चाहिए वहाँ पर ये किए जाते हैं। तो ये रोबोट की अलग से डेफिनेशन है क्योंकि कई दफ़ा ये पेपर में भी आ चुकी है, तो ये डेफिनेशन आप करेंगे। नेक्स्ट फिर आगे जो टॉपिक है उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह।